नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञानचंद है। मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या साधना करते थे? सर मैं शुरू से ही भक्ति मैं शुरू में तो देवी देवताओं की भक्ति करता था बचपन से। फिर उसके बाद मुझे लाइन मिल गई ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा कुमारी संस्था में मैं 5-6 साल तक रहा। तो मेडिटेशन वगैरह जो भी वो करवाते थे तो उसके साथ मतलब उस संस्था से मैं जुड़ा रहा। तो उससे मेरा जो मतलब था कि मोक्ष की प्राप्ति वो बेनिफिट वो चाहता था कि मोक्ष की प्राप्ति हो, क्योंकि हमारा जो शुरू से ही मम्मी पापा जो है भक्ति लाइन के थे। तो इस करके मैं कहा चलो भी मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए। तो उस संस्था में मैं इतने साल रहा तो उससे मोक्ष की जो प्राप्ति है वो मुझे नहीं लगी, इसलिए फिर मैंने वो संस्था छोड़ दी। फिर मैं उसके बाद निरंकारी पंथ में गया। तो निरंकारी में जैसे सत्संग सेवा सिमरन जो भी वो बताया करते थे उसी के हिसाब से मैं मतलब उस भक्ति से जुड़ा रहा। तो 6-7 साल मैंने उस निरंकारी पंथ में लगाए। तो वहाँ पर मेरे पीछे हटने का ये वजह हुई कि मैं सेवा भी पूरी जैसे सिमरन बताते थे वैसे भी करता था, लेकिन पीछे हटने का एक मुझे नज़र आया कि एक तो यहाँ मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, दूसरा यहाँ पर जो मतभेद है, जैसे कि वीआईपी का भंडारा अलग होता है, गरीबों का अलग होता है। तो ऐसे ऐसे वहाँ पर मतभेद मुझे नजर आए। कुछ महात्मा लोग ऐसे आपस में झगड़ा बकड़ा भी करते रहते थे। तो मैंने बोला जब ये संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ मोक्ष की प्राप्ति की बात करते हैं, खुद ये आपस में लड़ाई करते हैं और यहाँ गरीबों को अलग, वीआईपी अलग, भंडारों में भी चावलों में भी इतना फ़र्क होता था। क्योंकि मैं सेवा दल में था तो मुझे सेवा दल में जब वीआईपी भंडारे में जो है चावल बासमती के जाते थे, दूसरे में तो सिंपल परमल वगैरह लगते थे। तो उसी वजह से मैंने सोचा यहाँ भी जब परमात्मा के दरबार में ही मतभेद हो रहा है तो फिर ये मोक्ष का यहाँ असंभव है। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कैसे आए? ऐसा हुआ कि जब ये इस निरंकारी मिशन में जब मतभेद होने लगा तो मेरे मन में ये ऐसी कुछ मैंने बोला ये परमात्मा वगैरह ये कुछ ऐसे ही लगता है मेरे को, ये कुछ नहीं है, बस अपना खाओ पियो बस यही है। भक्ति के तो रास्ते जहाँ भी देखो चोर बाजारी ठगी बस ऐसे ही चली हुई है। तो मैंने क्या किया, फिर थोड़ा बहुत शराब पीना शुरू कर दिया। तो एक दिन मैंने ऐसे में शराब पी रहा था तो बीच में एलसीडी लाया था उस टाइम। तो मैं उसको ऐसे देख रहा था कि पी भी रहा था तो साथ में वो चैनल लगा दिया मैंने, कुदरती वो चैनल साधना चैनल लग गया। तो जैसे साधना चैनल लगा वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज वहाँ पर डिटेल से बता रहे थे, क्योंकि किताबें तो मेरे पास पहले ही पढ़ी रहती थी। हर जहाँ भी मुझे चाहे आसाराम की हो चाहे किसी भी संस्था की किताबें मैं ला के रखता था, उससे पढ़ता रहता था कि कहाँ पर क्या है। तो जैसे संत रामपाल जी वहाँ पर बता रहे थे, फिर मेरे को बल्कि नशा होने के बावजूद भी नशा उतर गया कि मैंने बोला ये तो वाकया ही। फिर उस टाइम वो बता रहे थे गुरु नानक देव साहब की वाणी बता रहे थे। तो उसमें से फिर मेरे को सच्चाई लगी। फिर मैं उस चक्कर में डेली पड़ गया। जैसे शाम को हम बैठते थे तो ऐसे फालतू की बातें, तो मैं जैसे ही 7:45 होते थे 7:35 के करीब में बातें बंद करके अपने कमरे में आ जाता था। तो वहाँ पर फिर वो सत्संग देखता था पूरा, जो फिर उससे मेरे को पूरा अंदाज़ा हो गया। जैसे मैं पूरा सेटिस्फाइड हो गया कि ठीक मोक्ष का मार्ग इस लाइन पे है। तो तब फिर मैं 2012 में फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गया। सर जैसे कि पहले आप ब्रह्मा कुमारी पंथ से जुड़े, फिर आप निरंकारी मिशन से जुड़े, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सर आपको इनमें क्या भिन्नता लगी? वहाँ पर भिन्नता जैसे निरंकारी में मतभेद हुआ करता था तो वैसा ही मतभेद मैंने वहाँ पर उसको चेक किया कि क्या यहाँ भी वैसा तो नहीं होता। लेकिन वहाँ पर सभी भक्तों को, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, वीआईपी है चाहे नहीं वीआईपी है, सभी को एक ही मैट, एक ही रिजाई और अच्छा खाना बराबर
मिलता है। अगर दाल चावल बने हैं तो सभी को दाल चावल ही मिलेंगे। अगर ऐसा नहीं है कि किसी को मतलब जैसे कि वहाँ पर निरंकारी में वीआईपी का भंडारा अलग होता था और गरीबों का अलग होता था, वैसा मतभेद वहाँ पर नहीं। फिर वहाँ से भी मेरे को पक्का दृढ़ विश्वास हो गया कि नहीं, यहाँ पर पैसा बटोरने वाली बात नहीं है। जैसे बाकी जगह पैसा बटोरने वाली बात है बाकी संस्थाओं में, कि वैसा वहाँ पर नहीं है। सर सुना है कि वहाँ पे नाम दीक्षा के लिए पैसे लिए जाते हैं, आपने कितने पैसे दिए? ये तो बिल्कुल सरोसर झूठ है कि वहाँ पर पैसे लिए जाते हैं। तो ऐसे में मीडिया के ऊपर जैसे जो भी टेलीविज़न पर समाचार वगैरह आते थे या कोई प्रोग्राम लगता था, अब मुझे उसके ऊपर भी शंका होने लग गई कि ये लोग सारा झूठ बोलते हैं। क्योंकि ये मैं पहले इनका सच मानता कि जो टीवी में प्रोग्राम आता है, समाचार आते हैं, कुछ भी है वो सच्चे होते होंगे। लेकिन जब हम बरवाला संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए, वहाँ पर प्रथम नाम लिया, फिर सतनाम लिया, तो हमारे से तो 25 पैसे, 1 रुपये तक 25 पैसे तक नहीं मांगे गए। वहाँ पर सब कुछ व्यवस्था फ्री है। लेकिन ये तो सरोसर झूठ है कि वहाँ पर पैसे लिए जाते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? लाभ तो बहुत है, लेकिन ऐसा है कि मैं खास जैसे सुना देता हूँ। वैसे तो दिन में कई लाभ होते रहते हैं, फिर भी एक दिन ऐसा हुआ कि हम घर से गए और सुंदरनगर गए। सुंदरनगर से हमने लड़की साथ थी, तो सुंदरनगर से जैसे वापस आए, घर पहुंचने ही वाले थे, हमारा इतना जोर का एक्सीडेंट हुआ कि उतने एक्सीडेंट से अपने पड़ोसी के जो बेचारा वो बाइक से वो मर गया। लेकिन हमारा उससे भी ज़्यादा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। तो हमारे को, मैं तो सड़क में गिर गया, लड़की सड़क से साइड में गिरी। लेकिन मेरे को थोड़ी सी खरोंच आई और लड़की को तो बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर बाद में जैसे हमारी आपस में बात लगी, मैं थोड़ी देर के बाद अब स्कूटी को तो हमने छोड़ दिया शोरूम में ठीक करने के लिए। फिर हमारी आपस में बात हुई तो लड़की ने बोला कि मेरे को ऐसे गुरुजी सफ़ेद कपड़े में दिखाई दिए, संत रामपाल जी महाराज, और उन्होंने नीचे से मुझे ऐसे किया था। तो जैसे फिर मेरा और विश्वास बढ़ गया कि देखो, इस एक्सीडेंट से तो बचने की तो उम्मीद थी ही नहीं, क्योंकि नीचे को डंखार थी। हम अगर कोई 10-12 इंच अगर आगे गिरते तो डंखार से मर जाते। लेकिन सर ये एक्सीडेंट कब हुआ? ये कोई 5-6 महीने पहले हुआ है। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो भगत जी हम क्या दे सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि प्रार्थना जरूर कर सकते हैं कि अगर ये मानव जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरबुर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डार, की ये जो मानुष जन्म है ये बार बार मिलता नहीं है। अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है और इस दुख के घोर कुएं से निकलना है, वो जल्दी से जल्दी अपना सत भक्ति अगर करनी है और मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए और नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करवाएं जी। सर वो संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ सकते हैं? वो ऐसा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में अब नाम दीक्षा स्थल खुल चुके हैं और साधना चैनल पर 7:40 पर प्रोग्राम भी आता है, तो उसमें अपना नंबर नोट करके और अपनी डिस्ट्रिक्ट में ही नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब।